So hello बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल ऑफ आर डूइंग फाइन. So guys, this is our 10th lecture on chemical reactions and equation, right? This is about to end, and I think this is last lecture for our theory part. And in next lecture we will discuss questions of chemical reactions and equation, right? And in this video we will discuss practical example of oxidation reduction reaction, or you can say practical example of redox reaction, right? As we have already discussed redox reaction in previous lecture. And जहाँ पे कि हमने देखा था कि कोई भी अगर कंपाउंड ऑक्सीजन गेन करता है या फिर हाइड्रोजन लूज करता है तो उसको अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं. एंड दूसरी बात, अगर कोई कंपाउंड ऑक्सीजन लूज करता है एंड हाइड्रोजन गेन करता है तो अपन उसको रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं. हमने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है. तो अभी हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल के बारे में देखेंगे, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर. एंड उससे पहले आप लोग अगर इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब. एंड कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट कर सकते हो. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, ठीक है. तभी जाकर के मैं और भी ज़्यादा एफर्ट लगाऊंगा वीडियो पे. एंड अच्छे से मैं चीज़ों को कर पाऊंगा, ठीक है, ताकि मेरे को पता चले कि बच्चे को अच्छे लग रहा है कि नहीं लग रहा. बाकी तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर. सो पहले अपन थोड़ा सा जो पिछला वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जो पिछला अपना लेसन था उसमें जो डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था. तो पॉइंट मैं लिखता हूँ. तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में डिस्कस किया था, और जहां पे भी दोनों हो रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसको अपन क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन. तो ऑक्सीडेशन के लिए अगर बात करें, ऑक्सीडेशन के लिए तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन सिंपल सा बोलो, ये तो ऑक्सीजन गैस हो जाएगा. ऑक्सीजन गेन, कोई भी कंपाउंड होगा अगर उसमें ऑक्सीजन आ रहा है, ऐड हो रहा है, तो उसको अपन ऑक्सीडेशन बोलेंगे. या फिर अगर वो हाइड्रोजन लूज कर रहा है एंड हाइड्रोजन लॉस, ठीक है, तो उसको अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है. जहां पे ऑक्सीजन गेन होगा एंड हाइड्रोजन लॉस होगा उसको अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं. इसको याद करना है. मैंने लास्ट टाइम भी इस पॉइंट को बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस किया था याद करने के लिए, ध्यान में रखने के लिए, ठीक है. दूसरा क्या है? रिडक्शन रिएक्शन. यही दो पॉइंट जो है करक्स है इस पूरे जो भी हमने डिस्कस किया पूरे पिछले लेक्चर के अंदर. यही दो पॉइंट है, उसका मेन पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंग अपन चलते हैं, ठीक है, और रिएक्शन को पहचान पाते हैं. और रिएक्शन को देख करके आप बता दो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है फिर रिडक्शन हो रहा है वहां पे, ठीक है. रिडक्शन के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन का लॉस ऑफ ऑक्सीजन उल्टा हो जाएगा जस्ट ऑक्सीडेशन का, एंड हाइड्रोजन का गेन. मतलब दोनों में से कोई एक हो, ऑक्सीजन गेन करे तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या फिर हाइड्रोजन लूज करे तो उसको अपन ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. या फिर अगर रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन में ये हो सकता है कि ऑक्सीजन लूज कर दे और हाइड्रोजन गेन करे. मतलब इन दो कंडीशन है ऑक्सीडेशन के लिए और रिडक्शन के लिए. तो दोनों में से कोई एक हो रहा है तो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, ठीक है. कोई जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ ही हो. ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होगा तो उसको अपन रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. लेकिन अगर ऑक्सीजन गेन करे, या फिर, या बोल रहा हूं मैं, एंड नहीं बोल रहा हूं, और नहीं बोल रहा हूं, सॉरी, और बोल रहा हूं, एंड नहीं बोल रहा हूं. एंड का मतलब होता है कि ये भी होना चाहिए. मतलब यहाँ पे अगर मैं एंड लगा दूं, मतलब ऑक्सीजन गेन एंड हाइड्रोजन लॉस, तभी जाकर के ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा. तो उसका मतलब क्या? दोनों होना चाहिए, ठीक है. अगर मैं बोल रहा हूं कि ऑक्सीजन गेन और हाइड्रोजन लॉस, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन. मतलब दोनों में से कोई एक हो, हाइड्रोजन लॉस हो या फिर ऑक्सीजन गेन हो, उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है. और दूसरा केस है रिडक्शन के लिए, सेम है, ऑक्सीजन का लॉस हो जाए या हाइड्रोजन का गेन हो जाए. कोई जरूरी है कि दोनों साथ में हो, दोनों साथ में होगा तो और भी अच्छा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि दोनों साथ में. मतलब ये ऑक्सीजन का लॉस हो या फिर हाइड्रोजन का गेन हो, उसको अपन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है. और इन दोनों के कॉम्बिनेशन जहां पे ये दोनों हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का गेन हो रहा है और हाइड्रोजन
हाइड्रोजन का गेन हो रहा है एंड ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो उसको अपन रेडॉक्स रिएक्शन या फिर REDOX रेडॉक्स रिएक्शन, या फिर हाइड्रोजन लॉस कर रहा है एंड ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो उसको अपन रेडॉक्स, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन बैठा लो ना, ये हो जाए या फिर ये हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, या फिर ये मतलब 4 कॉम्बिनेशंस बैठेंगे तो उसको अपन रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ऑक्सीजन गेन और ऑक्सीजन लॉस एक ही रिएक्शन में उसको अपन रेडॉक्स रिएक्शन, या फिर हाइड्रोजन लॉस और हाइड्रोजन गेन उसको अपन रेडॉक्स रिएक्शन, या फिर ऑक्सीजन लॉस हाइड्रोजन गेन उसको अपन रेडॉक्स रिएक्शन। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ऑक्सीजन लॉस या फिर हाइड्रोजन लॉस, ऑक्सीजन लॉस एंड हाइड्रोजन एंड होगा, ठीक है, दोनों होना चाहिए तो उसको अपन रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस पे स्ट्रेस दे रहा हूँ। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे बेयर सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, ठीक है, गेन ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड इफ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन एंड गेन हाइड्रोजन दैट इज दिस, so this is known as reduction reaction या फिर the compound will reduced in other form, right? तो हमने ये देखा था, ये पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है इसके अंदर, रिकॉल एक्टिविटी 1.1। सो एक्टिविटी 1.1 के अंदर क्या था, हमने मैग्नीशियम रिबन को क्या किया था, जलाया था। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को हमने ये जलाया था। ठीक है, ये आपका फ्लेम हो गया, दिस इज योर मैग्नीशियम रिबन। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे कुछ रखा था हमने जो कि यहाँ पे अपने को मिल रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, सिंपल सा, मतलब मैग्नीशियम रिबन था एंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे हीट था जो हमने इसको जलाया था, उसका सिंबल है ये, देख लेना आप एक्टिविटी नंबर 1.1। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये पूछ रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। मेरा मैग्नीशियम रिबन बर्न विद डार्जलिंग फ्लेम, जब जलता है तो उसका फ्लेम क्या होता है, डार्जलिंग होता है। मैंने जब वीडियो में बताया था, मतलब पहले फर्स्ट वीडियो या सेकेंड वीडियो में लेक्चर होगा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो उसमें मैंने बताया था कि डार्जलिंग फ्लेम, जब मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो उसमें से क्या निकलता है, डार्जलिंग फ्लेम इन एयर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, and changes into white substance, so this is your white substance, this is magnesium oxide, ठीक है, जो कि व्हाइट होता है, अपने पाउडर के फॉर्म में मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इन दिस रिएक्शन। अब आप बताओ खुद ही, यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ इसके साथ क्या हो रहा है, ये पूछ रहे हैं कि मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इन दिस रिएक्शन। अब क्या हो रहा है ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ, यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन कुछ भी है क्या, नहीं है कुछ भी। अब यहाँ पे कुछ भी है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐड क्या हो रहा है, मैग्नीशियम के साथ क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन गेन कर रहा है। तो सिंपल सा बात है, आप ऊपर वाले पॉइंट से देख लो, जहाँ पे ऑक्सीजन गेन कर रहा है कोई भी सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मतलब मैग्नीशियम जो है, यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम जो है यहाँ पे एक कंपाउंड के फॉर्म में है एंड अपने को यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, मतलब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन आ जा रहा है, तो इसको अपन जो है मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम। सो यू कैन आल्सो से दैट दिस रिएक्शन इन व्हिच मैग्नीशियम गेट ऑक्सीडाइज, राइट। सो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने इसको डिस्कस कर लिया अभी, एंड फिर नेक्स्ट है हमारा जो आज का मेन लेक्चर है, दिस इज प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ कोरोजन, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वही ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही है ये। ठीक है, ऑक्सीडेशन के कारण ही कोरोजन होता है, जिसको कि अभी अपन डिस्कस करेंगे। इसमें ज़्यादा तो दिया नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं कितना दे रखा है इसमें। ठीक है, सो ये हो गया अपना क्लीन। ठीक है, सो हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। यस, आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा और रोज करते होगे। ठीक है, सो पहला जो इफेक्ट है जो आपने ऑब्जर्व किया होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन है। ठीक है, क्लोजन को अपन ऑक्सीडेशन, जब कोई किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, जैसे लोहा है तो लोहा का ऑक्सीडेशन उसको अपन क्लोजन बोलते हैं,
एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, इसमें तो ज्यादा कुछ दिया नहीं टेक्निकली, सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू, मतलब एक कोई आयरन है, आयरन आर्टिकल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सामान। सो दिस इज योर आयरन आर्टिकल, ठीक है। ये जब नया होगा तो बोल रहे हैं कि शाइन करेगा, चमकेगा, ठीक है। शाइन व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर, इसको याद रखना, रेडिश ब्राउन पाउडर, ठीक है। व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम इन एनवायरनमेंट, जब आप उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दोगे, एनवायरनमेंट में छोड़ दोगे कुछ टाइम के लिए, 10 दिन 5 दिन के लिए, और उस पर मतलब मॉइस्चर होगा, जाएगा, वाटर जाएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होगा, एयर के कांटेक्ट में होगा, तो उस पर क्या है, एक रेडिश ब्राउन पाउडर जो है उस पर एक कलर सा आ जाएगा, और वो लेयर के फॉर्म में उस पर जो है डिपॉजिट हो जाएगा, फिर कुछ इस तरीके से होगा। मैं सही से तो नहीं दिखा पाऊंगा। अभी अपन फिगर देखेंगे एक आध दो क्रोजन का, नॉट बोल्ट में किस तरीके से जो है होता है, ठीक है। तो ये अगर आप इसको इन्वायरमेंट में छोड़ दे तो ये मान लीजिए आपका आयरन है ये, ठीक है, क्या ये, इसको अगर आप एयर के प्रेजेंस में छोड़ देते हो तो इस पे ऑक्सीजन जो अटैक करता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो उस पर जो है रेडिश ब्राउन कलर का एक पाउडर सा जम जाता है। बेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग और यू कैन से कोरोजन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये जो है रेडिश ब्राउन जो पाउडर है, जो एलिमेंट है, उसका जमना क्या बोलते हैं, उसको अपन रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन रस्ट हो जाता है, उसको अपन रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। सम अदर मेटल्स आल्सो गेट tarnished in this manner. Have you noticed the color of coating formed on copper and silver, ठीक है। अब ये आयरन डिस्कस किया हमने, नेक्स्ट क्या है, कॉपर के लिए भी बोल रहा है एंड सिल्वर, ये आगे दे रखा है। सो जैसे मेटल है, कोई भी मेटल है तो उस पर अगर उसको छोड़ते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसको अगर रखते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ क्रोजन का इफेक्ट आता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफेक्ट आता है, तो उस पर क्या एक मतलब एक्सटर्नल डिपोजिट हो जाता है, लेयर, एक एक्सटर्नल लेयर जो है डिपोजिट हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर, इसके केस में क्या होगा, कलर कोटिंग जो है उसका कलर क्या होगा, कॉपर के केस में, सिल्वर के केस, आयरन के केस में तो रेडिश ब्राउन होगा, ठीक है, जो कोटिंग है, जो सरफेस आएगा क्रोजन के कारण, बट कॉपर के केस में क्या होगा अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ग्रीन टाइप होता है। जब आप देखते हो वायर में तुतिया लग जाता है ना, जब ज्यादा टाइम हो जाता है और उस पर जैसे वर्षा वगैरह के कारण आप देखना ज्वाइंट पे वायर, जब इलेक्ट्रिकल वायर जो जोड़ा होता है तो ज्वाइंट पे वो क्या हो जाता है, उसमें थोड़ा सा जो है ग्रीन टाइप जो है उसमें आ जाता है, ठीक है। सिल्वर के अंदर थोड़ा ब्लैक टाइप आता है, अभी डिस्कस करेंगे, इसमें लिख रखा है। बेटा मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस around it such as moisture, acid, it is said to be corrode and this process is called corrosion। अब यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन ही अटैक नहीं कर रहा, ठीक है। अब जैसे मॉइस्चर में जब आप उसको इन्वायरमेंट में जब छोड़ोगे, सॉरी, तो उसमें क्या होगा, इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारा गैस होगा, जैसे एसिड्स भी हो सकता है, मॉइस्चर होगा। मॉइस्चर क्या होता है, मॉइस्चर जो है वाटर कंटेंट एंड वाटर का कंटेंट होता है, जो एयर है ऑक्सीजन के वजह से वाटर का कंटेंट होता है, ठीक है। H2O मॉइस्चर एक्चुअली है क्या, H2O RH होता है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो उसमें वाटर का कंटेंट जितना ज्यादा उसका मॉइस्चर उतना ज्यादा, ठीक है। तो मॉइस्चर होगा और एसिड हो सकता है, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड हो या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड लाइक H2SO4, ठीक है। तो एसिड भी उस पर अटैक कर सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन के कारण ही उस पर क्रोजन होगा। इट इज सेड टू बी, अब ये जो प्रोसेस है अटैक ऑफ मॉइस्चर, एसिड एंड यू कैन से अल्कली भी अटैक करेगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोजन बोलते हैं। ये प्रोसेस जो है क्रोजन कहलाता है। एंड इन आयरन के केस में उसका स्पेशल नाम है, क्रोजन ही हो रहा है लेकिन उसका स्पेशल नाम क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ iron metal that is known as rusting of iron, ठीक है। it is said to be corrode and this process called corrosion। the black coating on silver, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे दिया है इन्होंने ब्लैक कोटिंग, सिल्वर के केस में जो है अगर क्रोजन हो रहा है तो उसके केस में क्या आएगा, कलर ब्लैक कोटिंग पूछा जाता है 1 नंबर में, ठीक है, कि सिल्वर के केस में क्या होगा, कॉपर के केस में क्या होगा। एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जांपल ऑफ क्रोजन। अब ग्रीन कोटिंग
कॉपर के केस में क्या आएगा, ग्रीन आएगा। जो मतलब आउटर लेयर जो एटमॉस्फेयर के कारण बनेगा, जो कोरोजन होगा उसके कारण जो लेयर होगा उसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। एंड सिल्वर के केस में उसका लेयर का जो कलर होगा क्या होगा, ब्लैक। अब देखना ना, अब देखना किसी का रिंग लेकर के देखना, जो अंगूठी में पहना जाता है, तो उसमें देखना काफी, अगर वो सिल्वर का है काफी टाइम हो गया तो उसमें देखना ब्लैक ब्लैक सा थोड़ा सा, मतलब उसके जो थोड़ा सा मतलब गड्ढा टाइप जो पार्ट होगा उसके अंदर ब्लैक सा आ जाएगा। या फिर अपने मम्मी या फिर दीदी का पैर लेकर के देखना, वो अगर काफी टाइम से पहन रखा उन्होंने तो उसमें क्या है, ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्रोजन हो रहा है, वो मतलब एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में है वो, तो उसके कारण वहाँ पे मतलब मेटल के ऊपर डिपेंड करता है कितना रिएक्टिव है। अगर वो ज्यादा रिएक्टिव है और ज्यादा उसका जो ऑक्सीडेशन पावर ज्यादा है तो मतलब जल्दी खराब होगा, जैसे आयरन के केस में होता है, वो जल्दी जो है मतलब क्रोज हो जाता है। लेकिन कॉपर क्या है, कॉपर और सिल्वर थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है ड्यू टू मतलब अटैक को ये सह पाता है, तो इसलिए इसमें कम थोड़ा सा कम टाइम, ज्यादा टाइम लगता है इसको क्रोजन होने में, ठीक है। इसका मतलब इसको खराब होने में ज्यादा टाइम लगता है। सिल्वर को देखो काफी टाइम लगता है इसको खराब, लेकिन उसी को एज कम्पेयर टू आयरन जो है सिल्वर कम टाइम, एज कम्पेयर टू आयरन सिल्वर जो है ज्यादा टाइम लेता है क्रोजन होने में, मतलब इस पे अटैक बहुत धीरे धीरे होता है। तो वो मेटल के ऊपर डिपेंड करता है, उसका मेटल का प्रॉपर्टी क्या है, कैसा है, क्या है, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उस पर अटैक जरूर होगा, कोई भी मेटल तो उस पर अटैक जरूर होगा। सो क्रोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज। अब जो भी जहां पे भी लोहा है, जहां पे भी मेटल है, तो वहां पे क्रोजन होगा। कार हो, बैलगाड़ी हो, कुछ भी हो, उससे क्या मतलब है, मतलब ट्रेन हो, कुछ भी हो, ब्रिज, जहां पे भी लोहा होगा वहां पे लोहा होगा, मेटल होगा, तो वहां पे क्या क्रोजन होगा और वो डैमेज होगा। जैसे ब्रिज है तो ब्रिज के अंदर क्या ऐसे ही एटमोस्फेयर में पानी आता है, उस पर वर्षा होता है, ठीक है, मतलब धूल मिट्टी सब होता है, तो उसमें क्या जल्दी जो है खराब होने का चांसेस होता है। आयरन रेलिंग, ठीक है, जैसे ट्रैक हो गया, जो रेल का ट्रैक है उस पर देखना, जब गाड़ी चलता है तो ऊपर वाला जो सरफेस होता है वो पूरा मतलब व्हाइट होता है, सिल्वर टाइप होता है, बट उसके नीचे वाला सरफेस जो है, जो रेल होता है ना, जो ट्रेन होता है जिसपे चलता है पटरी पे, तो उसमें क्या है वो मतलब रेड ब्राउन कलर का होता है, क्योंकि वहाँ पे क्रोजन होता है। सीप बॉडीज, जैसे सीप जहाँ पे भी मतलब जहाँ पे भी मेटल है वहाँ पे क्रोजन होगा, ठीक है, और वो खराब होगा, उसके लिए क्या ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, पैसे खर्च होंगे, इकोनॉमिकली ज्यादा महंगा होगा। एंड ऑल ऑफ ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल स्पेशली दोज ऑफ आयरन, ठीक है, जहाँ मतलब मेटल जो भी हो उसमें क्रोजन होगा, लेकिन जो आयरन है वो ज्यादा जो है अटैक होता है, मतलब इन्वायरमेंट के कारण, वाटर के कारण, ऑक्सीजन के कारण, ठीक है। क्रोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम एवरी ईयर एंड इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन, ठीक है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है ये, क्रोजन के कारण क्या इफेक्ट होता है। यू विल लर्न मोर अबाउट क्रोजन इन चैप्टर 3, ठीक है, आगे देखेंगे उसमें क्या रिएक्शन होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अपन एक दो पिक्चर देखते थोड़ा सा आयरन के क्रोजन के केस में कैसा होता है फिगर, सॉरी जो पिक्चर होता है कैसा हो जाता है वो। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है नॉट बोल्ट है और इसका क्या हालत हो चुका है क्रोजन के कारण, ठीक है। ये देखो आप, ये मेटल है, आयरन ही है, तो मतलब बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, ठीक है। ये वाटर सप्लाई का जो मतलब जो पाइप होता है वो है, ठीक है। ये सब देखो ऐसे मतलब ये इस तरह से खराब हो जाता है। सो ये जो है आपको इस तरीके से, अब देखो ये इसका कलर क्या है, क्रोजन जब हो रहा है इसका कलर क्या है, रेडिश ब्राउन है, ठीक है ना, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे ये आयरन केस में ऐसा होता है, देख सकते हो आप कितना मतलब इतना ज्यादा इसका जो इम्पैक्ट होता है क्रोजन का, ठीक है। देखो कितना ज्यादा मतलब जो है ये खराब करता है इसको, तो इसलिए आजकल जो है प्लास्टिक यूज करने लग गए हम लोग, जो मतलब पॉलिस्टर, सॉरी ये पॉलीमर्स के जो बने कंपाउंड्स होते हैं उसको यूज करते हैं। जैसे हैंड पंप के केस में देख लो, तो उसमें क्या होता है, हैंड पंप के केस में आजकल तो क्या मतलब प्लास्टिक का जो पाइप आता है, मतलब एक्रेलिक वगैरह का होता है वो लगवाते हैं, लेकिन जो सिंथेटिक जो पाइप है, ठीक है, उसको यूज करने लगे, क्योंकि जब पहले लोहा के पाइप यूज करते थे मतलब हैंड पंप या फिर बोरिंग में, तो क्या जल्दी खराब होता था वो, ठीक है। तो इसलिए आजकल जो है प्लास्टिक यूज करने लग गए हैं, क्योंकि इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है ना, तो इसलिए आजकल वो यूज करने लग गया है। तो ये जो था अपना क्रोजन के बारे में था, हमने शायद काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर दिया इसको, ठीक है। फिर सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे, एंड तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड लाइक कर दो एंड कमेंट करना ना भूलना, कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रश्न है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनसीडीटी देखेंगे एंड फिर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे,
ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड फिर उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर, हैव अ नाइस डे, बाय।